Hey, what's up guys? Finally, I am back. एंड पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमारा जो साउंड वगैरह था उन सबको हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। एंड टुडे बेसिकली आज हम क्या करेंगे, हमारा जो पैनल वगैरह है उन सबको शो एंड हाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेटिंग पैनल है वो एनेबल हो जाएगा यहाँ पर, और अगर यहाँ पर एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो एग्जिट पैनल है वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह हमारा जो पैनल वगैरह है उन सबको हम डिजाइन करेंगे। एंड यहाँ पर मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, ठीक है, आप लोग भी कर लो। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक बटन कंट्रोलर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, ऑलरेडी वो भी बटन कंट्रोलर स्क्रिप्ट भी है जो कि हमने वो लेवल सीन पर ऐड किया था, ठीक है। एंड यहाँ पर एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे और उस स्क्रिप्ट का नाम रख देंगे बटन कंट्रोलर लॉबी। और ओपन करने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा कंट्रोलर है ना हायरार्की विंडो पर, उसके अंदर एक साउंड कंट्रोलर है, ठीक है, एक और हम कंट्रोलर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है, यहाँ पर राइट क्लिक एंड क्रिएट एम्प्टी और उसका नाम रख देंगे बटन कंट्रोलर। एंड ये जो बटन कंट्रोलर है और जो ये हमने स्क्रिप्ट बनाया है बटन कंट्रोलर लॉबी, इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एंड यहाँ पर स्क्रिप्ट को ओपन कर लो एंड स्क्रिप्ट को यहाँ पर ओपन कर लिया और जो कमेंट वगैरह है उन सबको डिलीट कर देंगे। एंड ये जो अपडेट मेथड है उसको भी हम डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल पर हमारा जो पैनल है उसको हम स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम हमारा जो गेम रनिंग पैनल है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, गेम रनिंग पैनल। एंड यहाँ पर कोमा लगाकर हम जो दूसरा वाला पैनल है उन सबको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। हमारा जो है एग्जिट पैनल और फिर से कोमा एंड सेटिंग पैनल एंड लास्ट में हमारा हमारा जो लेवल पैनल है वो है। और एक पैनल रहेगा बेसिकली वो जो है वो शॉप का रहेगा, जहाँ से हम हमारा जो एसेट वगैरह है उन सबको बाय कर सकते हैं। तो शॉप पैनल एंड यहाँ पर ये जो स्टार्ट मेथड है यहाँ पर हम उसका डिफॉल्ट सेटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा गेम रनिंग पैनल है वो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहेगा। तो गेम रनिंग पैनल डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। और हमारा जो एग्जिट पैनल है वो बेसिकली हाइड रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो एग्जिट पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू कर दें, सॉरी यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। और जो गेम रनिंग पैनल है उसके जगह कर देंगे ट्रू। गेम रनिंग पैनल जो है वो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहेगा और बाकी सब जो पैनल है वो सब डिसेबल रहेगा। एग्जिट पैनल फॉल्स और इनलाइन को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर एग्जिट पैनल के जगह कर देंगे सेटिंग पैनल और यहाँ पर लेवल पैनल एंड यहाँ पर शॉप पैनल। और कुछ इस तरह मैं उसका डिफॉल्ट सेटिंग कर लिया। हमारा जो गेम रनिंग पैनल है उसको एनेबल किया, बाकी जितने भी पैनल है उन सबको डिसेबल कर दिया। और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक वॉइड एग्जिट पैनल ऑन। बेसिकली ये जो मेथड है इन मेथड को हम हमारा जो बटन है वहाँ पर ऐड कर देंगे। जब वहाँ पर क्लिक करेंगे तब ये जो मेथड है वो रन होगा। तो हमारा जो यहाँ पर एग्जिट बटन है वहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो मेथड है वो रन हो जाएगा। बेसिकली वहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो एग्जिट पैनल है उनको हम एनेबल कर देंगे, एग्जिट पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू। और जब पैनल एनेबल होगा तब वहाँ पर हमको दो बटन दिखाई देगा, एक तो गेम एग्जिट करने का बटन और एक गेम को एग्जिट ना करने का, मतलब कैंसिल करने का, वो गेम पर ही रहेगा। उसके लिए भी दो मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक वॉइड स्टे गेम। ये मेथड अगर क्लिक करेगा मतलब रन करेगा तो वो गेम पर ही रहेगा, एग्जिट नहीं करेगा। तो गेम को अगर एग्जिट नहीं करना है तो हमारा जो एग्जिट पैनल है उसको हम डिसेबल कर देंगे। बेसिकली ये जो लाइन है एग्जिट पैनल डॉट सेट एक्टिव फॉल्स,
इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अगर गेम को एग्जिट करना चाहते हो तो बेसिकली यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक वॉइड क्विट गेम। और इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, हमारा जो गेम है उसको एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट क्विट, ये जो मेथड है एप्लीकेशन डॉट क्विट, ये बेसिकली हमारा जो ऐप है मतलब गेम है उसको एग्जिट करने के लिए मदद करता है। इस लाइन के मदद से हम गेम को एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो सेटिंग पैनल है उसको ऑन ऑफ करने का जो मेथड है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर पब्लिक वॉइड सेटिंग ऑन, और यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारा जो सेटिंग पैनल है उसको हम एनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर सेटिंग पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू, एंड ये जो मेथड है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेटिंग ऑन इसके जगह कर देंगे ऑफ, सेटिंग ऑफ, और जो ये ट्रू है इसके जगह कर देंगे फॉल्स। बेसिकली ये डिसेबल हो जाएगा सेटिंग पैनल जब हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग का क्लोज बटन पर। और जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तब जो हमारा लेवल मेनू है वो हमको शो होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो लेवल मेनू है उसको भी शो करवाएंगे। यहाँ पर पब्लिक वॉइड लेवल मेनू या फिर लेवल पैनल ऑन, यहाँ पर कर देंगे लेवल पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू। और ये जो मेथड है इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर लेवल पैनल ऑन इसके जगह कर देंगे ऑफ, और ये जो ट्रू है इसके जगह कर देंगे फॉल्स। और लास्ट में क्या है, हमारा जो शॉप पैनल है उसको भी एनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके लिए अभी मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक वॉइड शॉप पैनल ऑन, और यहाँ पर कर देंगे शॉप पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू। और ये जो मेथड है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और जो शॉप पैनल ऑन है इसके जगह कर देंगे ऑफ, और जो ट्रू है इसके जगह कर देंगे फॉल्स, कंट्रोल एस। एंड बेसिकली स्क्रिप्ट का जो काम है वो हो गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर बटन कंट्रोलर पर ये बेसिकली हमारा जो पैनल है उनको मांग रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमारा जो गेम रनिंग पैनल है उसको ड्रॉप, एग्जिट पैनल इसको यहाँ पर, एंड सेटिंग पैनल इसको भी यहाँ पर, और लेवल पैनल और शॉप पैनल हमारा पास नहीं है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैनवास पर राइट क्लिक कर लेंगे यूआई एंड यहाँ पर पैनल, और पैनल का जो नाम है वो कर देंगे लेवल मेनू। और ये जो पैनल है उसके अंदर एक बटन क्रिएट कर लेंगे एंड ये जो लेवल मेनू पैनल है इसको डुप्लीकेट कर देंगे और इसका नाम कर देंगे शॉप मेनू। और यहाँ पर बटन कंट्रोलर पर ये लेवल मेनू यहाँ पर और ये शॉप मेनू यहाँ पर, इस तरह हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एंड ये जो मेनू है इनको अभी डिसेबल कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हो गेम रनिंग पैनल, उसके अंदर टॉप के अंदर एग्जिट बटन और सेटिंग बटन है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक मेथड ऐड कर लेंगे, बटन कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप। और ये जो एग्जिट पैनल है उसके लिए यहाँ पर कर लेंगे, ये जो एग्जिट पैनल ऑन है ये वाला मेथड इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पर। और जो सेटिंग बटन है यहाँ पर हम सेटिंग ऑन इस मेथड को कॉल कर लेंगे। एंड बॉटम उसके अंदर ये जो शॉप बटन और स्टार्ट बटन है इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर मेथड को ऐड कर देंगे एंड बटन कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप। और जो स्टार्ट बटन है इसके लिए करेंगे, ये जो लेवल पैनल ऑन है ये मेथड को कॉल कर लेंगे। एंड शॉप बटन के लिए ये जो शॉप पैनल ऑन है इस मेथड को यहाँ पर, एंड गेम रनिंग पैनल पर बटन नहीं रहा तो एग्जिट पैनल इसके अंदर एक दो बटन है यस और नो, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर मेथड को ऐड कर लेंगे, बटन कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप। यस बटन इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर था ये वाला था क्विट गेम, इसको कॉल कर लेंगे। और जो नो बटन है उसके लिए कर लेंगे इससे गेम। और जो ये नो बटन है इसके अंदर एक टैक्स है और जो
टैक्स है उसका वैल्यू शायद आपके पास यस होगा, उसको नो कर देना। ठीक है, बेसिकली हमारा जो एग्जिट पैनल है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। और यहाँ पर सेटिंग पैनल, उसके अंदर एक क्लोज बटन है, यहाँ पर भी मेथड को ऐड कर देंगे एंड बटन कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पर ये जो सेटिंग ऑफ है इसको कॉल करेंगे। ठीक है, सेटिंग ऑफ एंड यहाँ पर लेवल मेनू, उसके अंदर बटन है, यहाँ पर भी मेथड को ऐड कर देंगे, बटन कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर यह था लेवल पैनल ऑफ, इसको कॉल करेंगे एंड शॉप मेनू, उसके अंदर भी बटन है, यहाँ पर मेथड को ऐड कर लेंगे, बटन कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पर ये जो शॉप पैनल ऑफ है इस मेथड को कॉल करेंगे एंड आई होप हमने हमारा जो मेथड है उन सबको दे दिया होगा, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा एंड गेम को हम यहाँ पर प्ले कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो गेम रनिंग पैनल है वो एनेबल है और बाकी जितने भी पैनल है वो सब डिसेबल है। एंड यहाँ पर अगर एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नो बटन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एग्जिट पैनल हाइड हो जाएगा, और अगर यस पर क्लिक करेंगे तो जो गेम है वो एग्जिट हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, मतलब गेम को बना रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जिट नहीं होगा। जब हम हमारा मोबाइल पर खेलेंगे तब वो जो गेम है वो एग्जिट हो जाएगा। अभी के लिए यह काम नहीं करेगा, ये सिर्फ मोबाइल पर काम करता है। और अगर नो पर क्लिक करेंगे तो ये जो पैनल है गायब हो जाएगा। और यहाँ पर सेटिंग पैनल, यहाँ पर क्लिक करने से सेटिंग पैनल ऑन हो गया एंड यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करने से ये जो सेटिंग पैनल है वो क्लोज हो जाएगा। एंड ठीक उसी तरह ये रन पर क्लिक करने से लेवल मेनू यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करने से वो गायब हो जाएगा। और ये शॉप पैनल वो भी इस तरह ही काम करता है। ठीक है, एंड सक्सेसफुली हमारा जो ये वाला सिस्टम था वो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर हम कुछ इस तरह डिजाइन करेंगे, हमारा जो लेवल मेनू है उसको हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ पर कुछ स्लाइडर रहेगा, बटन के मदद से हम उसको स्लाइड कर सकते हैं, हमारा जो लेवल है उसको। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।